स्वागत है आपका अपना गांव में। मैं हूं आपके साथ कुलदीप सिंह पठानिया। जौनपुर से खबर है, यहां मामूली कहासुनी में गोली मारकर हत्या कर दी गई। पड़ोसी ने की गोली मारकर हत्या। गोली लगने से बेटे की मौत हो गई। पिता गंभीर रूप से घायल हो गया। पिता इलाज के लिए अब अस्पताल में भर्ती है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस। हत्या का लाइव वीडियो वायरल हो रहा है। शाहगंज कोतवाली थाना क्षेत्र के भरोली गांव की यह पूरी घटना, तस्वीरें देखिए। बताया ये जा रहा है कि पड़ोसी था ये शख्स और विवाद भी मामूली था, लेकिन मामूली विवाद में इस पड़ोसी ने अपनी पिस्टल लोड की और उसके बाद उनको धमकियां देने लगा। और यहां पर देखिए, ये परिवार को शायद इस बात की आशंका तक नहीं थी। वीडियो बनाने में भी मशगूल था और उसे लगा कि विवाद निपट जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लोडेड गन, लोडेड पिस्टल उसने चला दी। बेटे को कम से कम 2 गोलियां मारी गई और मौके पर ही बेटे की मौत हो गई। और बेटे के साथ पिता भी इस विवाद में था। बचाने छुड़ाने की कोशिश पिता ने भी खूब की, लेकिन दबंग पर भूत सवार था और उसने लगातार गोलियां। इसके अंतर्गत ग्राम भरौली में 2 पड़ोसी हैं, इश्तियार, उनका पुत्र उसामा और तारिक। आज किसी बात को लेकर के तारिक और इन दोनों के बाप बेटे के बीच में किसी बात पे लड़ाई झगड़ा हुआ है, जिसमें तारिक ने अपने पिताजी के लाइसेंसी रिवॉल्वर से इश्तिहार और उसामा को गोली मार दी है। इश्तिहार और उसामा को तत्काल संबंधित शाहगंज के अस्पताल में लेके जाया गया है, जहां पे उनकी हालत गंभीर है। इश्तिहार को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। 2 टीमें बना करके तारिक को अरेस्ट करने के लिए रवाना कर दी गई हैं। आगे की विधिक कार्रवाई प्रचलित है, आपको अवगत करवाया जाएगा। अगली खबर उन्नाव से है। यहां गंगा नदी में नहाने आए 4 छात्र पानी में डूब गए। गहरे पानी में नहाने के दौरान छात्र डूबे। चारों छात्रों का अब तक कोई पता नहीं चल पाया है। गोताखोरों की टीम हालांकि लगातार गंगा में इनकी तलाश कर रही है। नवस्ता से गंगा घाट में नहाने आए थे ये छात्र। चारों छात्रों के डूबने से हड़कंप मच गया। गंगा घाट, कोतवाली के गंगा घाट का ये मामला। उधर अलीगढ़ में दबंगों ने एक युवक को जमीन पर गिरा गिराकर लात घूंसों से जमकर पीटा। मारपीट का यह भी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। फिलहाल पुलिस ने घायल को अस्पताल भर्ती करवाया। लोगों में यह विवाद जुआ खेलने को लेकर बढ़ा। मारपीट के बाद वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। यहां अच्छी खासी पुलिस की नाकामी भी नजर आई। खुले में एक तो ये जुआ खेल रहे थे और जुए के लेकर, यानी कि पैसे के लेन देन को लेकर यह विवाद शुरू हुआ और विवाद बढ़ता बढ़ता इतना बढ़ गया कि बीच राह पर एक युवक को सरेआम कई लोग पीटते नजर आए, लेकिन पुलिस नजर नहीं आई। खबर बागपत से है। यहां सरिये से पीट पीट कर बुजुर्ग की हत्या कर दी गई। बुजुर्ग की हत्या से गांव में हड़कंप मच गया। पुरानी रंजिश इसकी वजह बताई जा रही है। पुरानी रंजिश के चलते गांव के युवक ने ही की हत्या और हत्या आरोपी नितिन को अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बिनोली थाना क्षेत्र के पिचोकरा गांव की यह घटना। यहाँ पर एक 65 वर्षीय व्यक्ति थे, जिनका नाम था ब्रिजपाल। उनके पड़ोस में रहने वाले नितिन नामक 25 वर्षीय एक युवक ने मामूली कहासुनी पर उनके सर पर सरिये से वार कर दिया था, जिसमें वो घायल हुए थे। उनको अस्पताल ले जाया गया, जहाँ पर उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। हमलावर को नितिन को गिरफ्तार कर लिया गया है। वो सरिया जिससे हमला किया गया था, उनको बरामद कर लिया गया है। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। और अब खबर चंदौली से है। 3 दिनों से लापता युवक की निर्मम हत्या हो गई। दोस्तों ने ही दरअसल अपने भाई के साथ मिलकर, एक दोस्त ने अपने भाई के साथ मिलकर इस हत्या को अंजाम दे डाला। सिगरेट लाने को लेकर विवाद हुआ और महज सिगरेट लाने को लेकर विवाद देखिए कहां तक पहुंचा कि अंत एक कत्ल के साथ हुआ। घर में ही गड्ढा खोदकर फिर शव को दफना भी दिया गया। परिजनों को फोन कर फिर मांगी गई 20 लाख की फिरौती। मामले को अपहरण दिखाने की साजिश रची गई। पुलिस ने दोनों आरोपियों को अब गिरफ्तार कर लिया है, जेल भेज दिया है। सदर कोतवाली क्षेत्र के बिछिया गांव की यह घटना है।
बाकी लोगों में भी कन्फ्यूजन की स्थिति इसने पैदा कर दी ताकि इसके पीछे पुलिस ना रहे। बट अच्छी इन्वेस्टिगेशन हुई है और ये इन्वेस्टिगेशन के थ्रू ये निकला कि इसके सारे दोस्तों को ट्रेस किया गया, उसके बाद पता किया गया और ये निकला कि इसके बीच में विवाद हुआ था और विवाद में इसको जो चोटें आई थी इसकी बॉडी पे, तो उस पर पूछताछ में हमने ये देखा कि चोटें क्यों आई है, तो उसमें हमें ये पता लगा कि इसके द्वारा एक घटना कारित की गई है और बॉडी को अपने ही घर में छुपा दिया गया है। आगे बढ़ेंगे और रुख कानपुर का करेंगे। यहां नशे में धुत रईसजादे की दबंगई देखने को मिली। कार से बाइक टकराने पर बीच सड़क पर दबंग ने मारपीट शुरू कर दी। बाइक सवार को जमकर पीटा। पुलिसकर्मी से भी हाथापाई की इस शख्स ने। फीलखाना थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला। खबर लखनऊ से है। राजधानी में बेलगाम बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। दुकान बंद कर घर जा रहे सराफा व्यापारी पर हमला कर बदमाशों ने सराफा व्यापारी को निशाना बनाया। बदमाशों ने लाठी डंडों से पीटकर व्यापारी को घायल कर दिया। घायल व्यापारी अरुण कुमार को अस्पताल में कराया गया भर्ती। बख्शी क्या तालाब थाना क्षेत्र के संसारपुर गांव का यह पूरा मामला। उधर यूपी के महोबा जिले में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का हाल बुरा है। जिले के पचपहरा गांव में स्वास्थ्य केंद्र तो कई सालों पहले बना दिया गया, लेकिन स्वास्थ्य केंद्र पर ताला जड़ा रहा। स्वास्थ्य केंद्र साल में सिर्फ 2 या 3 बार ही खुलता है। ऐसे में गांव वालों की दिक्कतें आप समझ सकते हैं कितनी बढ़ गई हैं। गांवों में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली की एक ऐसी तस्वीर आपको दिखाते हैं जहां स्वास्थ्य केंद्र तो बना है, लेकिन स्वास्थ्य केंद्र का फायदा लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। मामला महोबा के पचपहरा गांव का है, जहां गांव में बने स्वास्थ्य केंद्र पर ताला जड़ा हुआ है। ऐसे में ग्रामीणों को स्वास्थ्य सेवाएं और शासकीय योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इतना ही नहीं, विभाग द्वारा तैनात किए गए कर्मचारी भी स्वास्थ्य केंद्र पर साल में सिर्फ 2 या 3 बार ही आते हैं, जिसके चलते ग्रामीणों को इलाज के लिए शहर की ओर जाना पड़ता है। भले ही प्रदेश की योगी सरकार बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं देने का दावा कर रही हो, लेकिन ग्राम पंचायतों का जो हाल है वो बेहद ही शर्मनाक है। हम आज ग्राम पचपहरा में मौजूद हैं और यहाँ की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उससे आपको रूबरू कराएंगे। ये वो ग्राम पंचायत का मातृ शिशु कल्याण के उप केंद्र है, जहाँ पर बेहद ही ताले जो लगे हैं कई वर्षों से लगे हुए हैं। यहाँ पर कोई नहीं आता है। यदि यहाँ इलाज की बात की जाए तो लोगों को इलाज के लिए महोबा जाना पड़ता है। इसके साथ ही ये जो पूरा भवन है वो क्षतिग्रस्त होने की कगार पर आ गया है, क्योंकि यहाँ पर लगभग बीते आधा दशक से यहाँ पर ताला तक नहीं खोला गया। हमारे साथ यहाँ कुछ ग्रामीण हैं, हम उनसे बात करेंगे। ये बताइए, ये कब से बंद है? ये 1 साल हो गया है साहब जी। अच्छा, तब से कोई नहीं आता है? नहीं। तो इलाज कैसे होता? ये महोबा जाते हैं सब जने। अच्छा, महोबा जाते हैं जी। अच्छा, यहाँ कुछ नहीं है? नहीं। अच्छा, हमारे साथ प्रधान जी हैं, हम इनसे भी पूछेंगे, गांव के प्रधान हैं, आखिर क्या यहाँ इन्होंने शिकायत। प्रधान जी, ये आपके यहाँ है गांव में, ये कब से क्यों नहीं खुल रहा है? सर, ये लगातार मैंने जो है तो पत्र लिखे हैं, स्वास्थ्य विभाग को भी लिखा है, कई बार मैंने इनकी शिकायत की है, लेकिन ये जो है तो लापरवाही विभागीय सहयोग की वजह से जो है तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति इस तरीके की है। कई बार मैंने पत्र लिखा है, निस्तारण कर दिया जाता है सीएम पोर्टल से लेकर के, और जाकर के मैंने जो है तो खुद विभाग संपर्क किया, कई बार मैंने पत्राचार किए, लेकिन जो है तो यहाँ आप देख रहे हैं कि सीएससी की स्थिति मेरे यहाँ जो है तो कितने साल से बंद है ये ताला? ये सर जो है तो लगभग 6 महीने से तो ताला ही नहीं खोला गया, और एकाएक जब कभी ताला खुलता है टीकाकरण के लिए तो मात्र घंटे 1.5 घंटे के लिए खोलते हैं, परमानेंट बंद रहता है। कितनी बार खुलता होगा? लगभग 1 ही 2 बार साल में। 1 बार। तो स्वास्थ्य सेवाओं का कोई मजा तो मिलता नहीं होगा यहाँ? स्वास्थ्य सेवाओं की जब जो है तो बिल्डिंग ही आप देख रहे हैं यहाँ अवेलेबल नहीं है ठीक से, तो स्वास्थ्य सेवाओं की क्या स्थिति होगी वो आप अच्छे से बेहतर समझ रहे हैं। नहीं, यदि कोई डॉक्टर है या कोई स्टाफ रहता, कर्मचारी नियम रहता तो शायद इलाज होता। अगर रहता तो इलाज होता, यहाँ तो कोई रह ही नहीं रहा ना। कई बार पत्राचार किया है मैंने, लेकिन कोई नहीं रहा। तो बिल्कुल साफ तौर पर ये जाहिर हो गया है कि जो स्वास्थ्य सेवाएं सरकार कह रही है, दावा कर रही है, वो कहीं ना कहीं खोखला साबित होता दिख रहा है, क्योंकि मातृ शिशु कल्याण जो केंद्र है उसमें लगभग 1 साल में सिर्फ 2 ही बार ताला खोला जाता है। अब ऐसे में उम्मीद लगाई जा सकती है कि कैसे सरकार की जो मंशा है वो बेहतर हो पाएगी। महोबा जनपद के पचपहरा गांव में बीते कई साल से मातृ शिशु कल्याण केंद्र बना है।
लेकिन स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही और अनदेखी के चलते उप स्वास्थ्य केंद्र एक साल में सिर्फ 2 से 3 बार ही कुछ देर के लिए खोला जाता है। इसका खामियाजा गांव के छोटे बच्चे और महिलाओं को भुगतना पड़ रहा है। कुछ समय पहले जब हालात बिगड़े तो ग्राम प्रधान की तरफ से कई बार प्रशासन से शिकायत की गई, लेकिन उन शिकायतों का भी स्वास्थ्य विभाग पर कोई असर नहीं हुआ। R9 टीवी के लिए महोबा से पंकज गुप्ता की रिपोर्ट। शामली पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी। पुलिस ने लाखों की चोरी करने वाले चोरों का भंडा फोड़ कर दिया। पुलिस ने 3 शातिर चोरों सहित एक ज्वेलर को भी गिरफ्तार किया है। ज्वेलर के साथ मिलकर दरअसल चोरों का एक गैंग लोगों को लूटा करता था। शामली की कांदला पुलिस ने 10 दिन पहले कांदला कस्बे में किसान के घर हुई लाखों की चोरी का खुलासा करते हुए 3 शातिर चोरों सहित एक ज्वेलर्स को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पकड़े गए चोरों के कब्जे से लाखों रुपए के जेवर सहित हजारों रुपए की नकदी भी बरामद की है। पुलिस ने पकड़े गए सभी आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। जनपद शामली के कांदला थाने में सीओ कैराना जितेंद्र कुमार ने बताया कि बीते 9 सितंबर को कांदला कस्बे के मोहल्ला कानून गोयान में अज्ञात चोरों ने किसान अशोक चौहान के घर से लाखों रुपए के जेवरात सहित 45,000 रुपए की नकदी चोरी कर ली थी। पीड़ित किसान ने लगभग 10 लाख रुपए का नुकसान बताते हुए अज्ञात चोरों के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की थी, जिसके बाद पुलिस अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर चोरों की तलाश में जुट गई थी। वार्ता की गई है कांदला थाने पे, क्या पूरा मामला है सर? ये थाना कांदला पर 10 तारीख की सुबह सूचना प्राप्त हुई थी कि 9 सितंबर की रात्रि में मोहल्ला कानून गोयान के रहने वाले अशोक चौहान के घर में रात्रि में अज्ञात चोरों के द्वारा घुसकर उनकी काफ़ी संख्या में ज्वेलरी और नकदी चुरा ली गई थी। इसी तहरीर पर तत्काल कांदला पुलिस के द्वारा अभियोग पंजीकृत किया गया और इसमें अज्ञात चोरों का पता लगाने हेतु टीम का भी गठन किया गया था और टीम के द्वारा इसमें महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की गई है। इसमें 3 जो मुख्य अभियुक्त हैं गिरफ्तार कर लिया गया है और साथ ही जो उनके द्वारा जो ज्वेलरी बेची जाती थी, एक ज्वेलर्स को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने पकड़े गए चोरों से पूछताछ के दौरान कैराना निवासी एक ज्वेलर्स को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक ज्वेलर्स चोरों से चोरी का सामान खरीदता था। वहीं पकड़े गए तीनों शातिर चोरों का सरगना सुखा 1 साल पहले भी चोरी के मामले में कांदला थाने से जेल जा चुका है। फिलहाल तो पुलिस ने पकड़े गए तीनों चोरों के अन्य आपराधिक इतिहास भी खंगालना शुरू कर दिया है और फरार ज्वेलर्स की तलाश जारी है। R9 टीवी के लिए शामली से रवि जागलान की रिपोर्ट। एंटी भूमाफिया कानून बन चुका है, लेकिन कानून का खौफ भूमाफियाओं में दिखाई नहीं पड़ता। कन्नौज जिले के भीकमपुर गांव में एक किसान की जमीन पर जबरन कब्जा कर भूमाफिया उस पर निर्माण कार्य करवा रहे हैं। हालांकि किसान अपने लिए न्याय की गुहार ग्राम प्रधान से लेकर जिला अधिकारी तक लगा चुका है, लेकिन फिर भी निर्माण कार्य अब भी जारी है। एंटी भूमाफिया कानून बनने के बावजूद भी भूमाफियाओं के हौसले अब इतने बुलंद हो गए हैं कि वो किसानों के खेतों पर भी अवैध कब्जा जबरन करने लगे हैं। ताजा मामला कन्नौज जिले के गुरसहायगंज कोतवाली क्षेत्र के भीकमपुर गांव से सामने आया है, जहां पीड़ित किसान मानसिंह के खेत पर गांव के ही कुछ दबंग लोग जबरन अवैध कब्जा कर निर्माण कार्य कर रहे हैं। पीड़ित किसान चौकी थाने कोतवाली और जिले के पुलिस कप्तान तक अपनी जमीन बचाने की गुहार लगा चुका है, लेकिन उसकी पुकार कहीं भी नहीं सुनी जा रही। पीड़ित किसान ने बताया कि उसके सारे कागजात पूरे हैं, उससे कोर्ट में भी केस लगा रखा है, बावजूद उसके दबंग लोग निर्माण कार्य लगातार किए जा रहे हैं। मेरे खेत पर दबंग लोग जबरिया अपनी गुंडई पुलिस बल को रुपए देकर के मेरे खेत में मकान साहब बना रहे हैं। जबरिया से बहुत क्रिमिनल बदमाश टाइप के हैं सर। कहाँ शिकायत की अभी तक? शिकायत सर मैंने कोई मुकदमा छोड़ा ही नहीं, हर कहीं 10-10 बार जा चुके सर। हमारी 4-6 जोड़ी चप्पलें घिस चुकी हैं भागते भागते, मेरी कहीं सुनवाई नहीं हुई। अगर 4 दिन के अंदर सुनवाई ना भई तो मैं आम के पेड़ में फांसी लगा कर के लटक जाऊंगा। वही दबंग जबरन किसान की जमीन पर दिन रात निर्माण कार्य कर रहे हैं।
किसान जिले के सभी आला अधिकारियों के दरवाजे खटखटा चुका है, लेकिन सुनवाई कहीं नहीं हुई। न्याय की गुहार लगा रहे किसान का कहना है कि अगर उसे जल्द से जल्द न्याय नहीं मिला तो वो आत्महत्या करेगा। ऐसे में जिम्मेदार जिला प्रशासन में बैठे आला अधिकारियों को इस मामले में संज्ञान जरूर लेना चाहिए, क्योंकि किसान के लिए उसकी जमीन उसकी जान से बढ़कर होती है। R9 टीवी के लिए कन्नौज से अमित मिश्रा की रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं। सिद्धार्थनगर के बसडीलिया गांव में गरीब परिवारों को पीएम आवास योजना के तहत मिलने वाले आवास ग्राम प्रधान और प्रशासन की लापरवाही के चलते नहीं मिल पाए। गांव वालों का आरोप है कि प्रधान ने आवास देने के नाम पर पैसे तो ले लिए, लेकिन आवास नहीं दिया। सिद्धार्थनगर जिले में गरीब परिवार आवास को लेकर दर ठोकर खाने को मजबूर है। आवास देने के नाम पर गरीबों से ग्राम प्रधान ने 5,000 रुपए भी लिए हैं, लेकिन पैसे लेने के बाद भी इन गरीबों को अभी तक आवास नहीं मिला है। टूटे फूटे घर में पन्नी तानकर रह रहा ये गरीब परिवार सिद्धार्थनगर जिले के बसडीलिया गांव का रहने वाला है। गांव में मेहनत मजदूरी कर पालन पोषण कर रहे गरीब परिवारों की परेशानी गांव के प्रधान और सेक्रेटरी को नजर नहीं आ रही है। लोगों का आरोप है कि ग्राम प्रधान और सेक्रेटरी ने आवास देने के लिए उनसे 5,000 रुपए तो लिए हैं और ग्राम प्रधान से कई बार गुहार लगाने पर आश्वासन तो मिला, लेकिन आवास फिर भी नहीं मिला। समस्या यह भैया कि क्या नाम हम प्रधान ने कहा कि हमको 5,000 रुपया दे दो। 3 साल हो गया, अभी तक पैसा नहीं मिला है। और छोटे छोटे बच्चे, हमारा आदमी विकलांग हो गया, हमारे बच्चे सब कहाँ जाएं? न ज़मीन मिला, न घर बना, सब सारा चूता है, देखो पन्नी सब तान के हैं। हम लोग कहाँ जाएं छोटे छोटे बच्चे लेके? समस्या ये है कि हम दूसरे के घर में रह रहा हूँ और प्रधान जी आवास नहीं पास कर रहे हैं। 2-2.5 साल हो गया है, पैसा भी ले लिए है 5,000 रुपया। जाता हूँ तो फिर बोल रहे कि आज बिहान कर रहे हैं, पैसा भी नहीं दे रहे। हम दूसरे के घर में रह रहा हूँ, बारिश में हम लोग कहाँ जाएंगे, बहुत दिक्कत हो जाएगी। गरीब परिवारों को आवास न मिलने के मामले में मुख्य विकास अधिकारी का क्या कुछ कहना है, सुनिए। ये आपके माध्यम से ये शिकायत जो है ये संज्ञान में आई है अभी, तो इसकी हम वीडियो से जांच करा ही लेंगे और एक बार जैसे ही हमें शिकायत इसकी प्राप्त भी हो जाएगी, जिन व्यक्तियों ने जो शिकायत की है, तो हम उसकी गहन जांच करा के नियमानुसार उस पर कार्रवाई की जाएगी अगर सत्य पाई जाती है तो। बहरहाल सिद्धार्थनगर जिले के बसडीलिया गांव के लोग ग्राम प्रधान और प्रशासन की लापरवाही के चलते बड़ा नुकसान झेल रहे हैं, लेकिन मुख्य विकास की कार्रवाई करने की बात कहने के बावजूद भी गांव में इन गरीब परिवारों के लिए घर का इंतजार कितना लंबा होगा ये कहना अभी मुश्किल है। R9 टीवी के लिए सिद्धार्थनगर से परवेज अहमद की रिपोर्ट। कौशाम्बी में सराय अकिल थाना क्षेत्र में बदमाशों के हौसले बुलंद होते नजर आए। बदमाशों ने हत्या की सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने युवक की धारदार हथियार से प्रहार कर हत्या कर दी और यही नहीं, बदमाशों ने युवक के शव को छत विछत कर झाड़ियों में फेंक दिया। परिजनों को सूचना मिलने पर परिजनों में कोहराम मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। उधर गोंडा से भी सनसनीखेज वारदात सामने आई, जहां बदमाशों ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। दरअसल बदमाशों ने एक महिला को यहां पकड़ा और उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया, जिसके बाद महिला ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई। वहीं पुलिस ने महिला की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया है और जांच पड़ताल में जुटी हुई है। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ये गैंगरेप की घटना नहीं है, इसका पूरी तरह से खंडन किया जाता है। ये शिकायत दर्ज की थी कि एक महिला के साथ एक नामित व्यक्ति ने बलात्कार की घटना कारित की गई है। संबंधित प्रकरण में तत्काल अभियोग पंजीकृत करके जो आरोपी है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, उससे पूछताछ चल रही है, आगे की विधिक कार्रवाई।
उधर हमीरपुर जिले में 17 साल के दलित किशोर की धारदार हथियार से निर्मम हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई। दबंग ने सरेआम घर में बाहर बैठे किशोर पर कुल्हाड़ी से कई प्रहार करते हुए मौत के घाट उतारा और इस बीच आए पिता और एक अन्य को भी घायल करके फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मौके पर पड़ी कुल्हाड़ी बरामद करते हुए आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई है। यहाँ पर कुल्हाड़ी मारी है। किसको मारी है? बेकार की। किसने? पुलिस ने। क्यों मार दी? क्या वजह रही? अब इसकी वजह पहले की झंझट से हो या ना हो हमको यह मालूम नहीं। क्या हो गया है? कचू नहीं होगा, लौड़ा तो बैठ हुआ तू पेलन हो गई थी तो लड़ाई हुई दादी किसने मारा है? उन्हें सुरेश ने। क्या करना रहा होगा मारने का? कचू नहीं का बैठ हुआ तू लौड़ा मार लौड़ी मार। घमला में विकास अनुरागी पुत्र अशोक अनुरागी उम्र 17 साल को इसी के गांव के सुरेश प्रजापति ने कुल्हाड़ी से मारा है। चोटाइल हालत में इसको यहाँ अस्पताल लाए जिसकी मौत हो गई है। अस्पताल हम लोग आए हैं, छानबीन की जा रही है। सर कितने लोग थे? अभी तो एक का नाम मालूम हो रहा है। और बागपत से इस वक्त की बड़ी खबर भी आपको बता दें, NH 709B पर भीषण हादसा हुआ है। बस और डंपर की भिड़ंत हुई। एक यात्री की उपचार के दौरान मौत हो गई। हादसे में ड्राइवर के पैर भी कट गए। 24 से ज्यादा लोग इसमें घायल हुए। मौके पर जारी बचाव कार्य। थाना रमाला क्षेत्र का मामला। विश्वजीत हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी लेते हैं। विश्वजीत, ये किस जगह पर हादसा पेश आया और कितना नुकसान यहां? हुआ है जहां पर रोडवेज से अनुबंधित एक बस और एक डंपर की जो है भीषण टक्कर हो गई और इसमें जो है लगभग 25 लोग घायल हुए हैं। फिलहाल जो घायल हैं वो तमाम जो है बड़ौद CHC में भर्ती कराए गए हैं जहां उनका उपचार चल रहा है। कुछ जो घायल हैं उनको मेरठ के लिए रेफर किया गया है। फिलहाल अभी ये जो एक आदमी बस में सवार था उसकी मौत होने की पुष्टि हुई है, जो शामली जनपद के एल्लम का रहने वाला है। जी बहुत शुक्रिया विश्वजीत इस पूरी जानकारी के लिए। आप और इसी के साथ अपना गांव में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए R9 TV के साथ, सिर्फ खबर के लिए। नमस्कार।